हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। तो दोस्तों आज अपन सीपीओ 2023 टायर 1 का 5 अक्टूबर 2023 शिफ्ट 3 का पेपर करेंगे। इससे पहले के सारे पेपर मैं डाल चुका हूं और इस सीरीज में ये अपना आखिरी पेपर है। इसके बाद फिर अपन सीपीओ 2024 के पेपर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ 30% ऑफ रवीज इनकम इज इक्वल टू 40% ऑफ सुरेश इनकम। रवि की इनकम को आर मान लेते हैं, तो 30% का मतलब 30/100 इंटू आर इज इक्वल टू सुरेश की इनकम को एस मान लेते हैं, तो 40/100 इंटू आर 40% है। तो यहां पे देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 से 3 बार में 4 बार में। तो रवि और सुरेश की इनकम का रेशियो यहां से क्या आ जाएगा 4:3। अपन से बोल रहा है कि 50% ऑफ रवीज इनकम इज इक्वल टू व्हाट परसेंटेज ऑफ सुरेश इनकम। तो रवि की इनकम का 50% सुरेश की इनकम का कितना परसेंटेज है। देखिए अगर रवि की इनकम को मैं 4 रुपए और सुरेश की इनकम को 3 रुपए मानूं, तो 50% क्या हो जाएगा 4 का 2 रुपए। दैट मीन्स कि 2 जो है वो 3 का कितना परसेंट है ये अपन से पूछा जा रहा है। इसको आप सोल्व कर सकते हैं। कितना हो जाएगा 200/3। 200 का मतलब 3 का 6 बार में 18, फिर 6 बार में 18, तो 66 2/3%। ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहां पे एक ऑप्शन आप 66 1/3 भी देख सकते हैं, तो बहुत माइन्यूट सा फर्क है 66 2/3 और 66 1/3 में। तो जल्दबाजी में गलत ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आप जल्दबाजी में भैया 66 इंटू 3 198 सोच के ऑप्शन नंबर सी लगाया है, आपको लगे कि 66 1/3 आंसर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आंसर 66 2/3 आएगा। तो ये छोटी छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ जाती है। If Arun can complete 2/3 of a work in 12 days, then in how many days can he complete 1/6 of the same work? अगर अरुण 2/3 काम 12 दिन में करता है, देखिए अगर 2/3 काम 12 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। मैं बोल सकता हूं कि 2/3 काम 12 दिन में करता है, तो 2 से 6 बार में। दैट मीन्स कि पूरा काम कितने दिन में करेगा 6 3 18 दिन में। तो अरुण पूरा काम 18 दिन में करेगा। तो पूछा जा रहा है कि 1/6 वर्क कितने टाइम में कर लेगा। अगर पूरा काम 18 दिन में करेगा तो 1/6 कितने टाइम में करेगा 18 इंटू 1/6, दैट इज 3 दिन में। ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ 7Ah बैटरीज सोल्ड इन 2021 एंड 2022। सबसे पहले तो 7Ah बैटरी जो ये है, बाकी 3 से अपन को कोई मतलब नहीं है। 2021 और 2022, 2021 2022, तो यहां पे डिफरेंस पूछ रहा है। 40 और 45 का डिफरेंस कितना होता है 5 होता है। लेकिन ध्यान दीजिए ये जो डेटा है आपको ये हंड्रेड्स में दे रखा है। दैट मीन्स कि ये 20 नहीं है, ये 2000 है। इसी तरीके से ये 40 नहीं है, ये 4000 है। और ये 45 नहीं है, ये 4500 है। तो 45 माइनस 40 मतलब 5, 5 इंटू 100 दैट इज 500। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 500 के बराबर। फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस। इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। अगर एचसीएफ निकालना है तो सबसे अच्छा तरीका है ऑप्शन से चलते हैं। ऑप्शन अपने पास है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे बड़े वाले नंबर से स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है 125। 125 को डिवाइड कर देगा, 125 250 को भी डिवाइड कर देगा, और 125 750 को भी डिवाइड कर देगा। दैट मीन्स कि यही अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि एचसीएफ का मतलब क्या होता है ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों नंबरों को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। तो यहां पे मेरे को ऑप्शन में सबसे बड़ा जो नंबर है उससे चेक करना है, क्योंकि हो सकता है कि छोटे वाले भी नंबर आपके आंसर हो जाए, लेकिन जब अपन एचसीएफ की बात करते हैं तो सबसे बड़े नंबर की बात करते हैं। तो ऑप्शन में जो सबसे बड़ा नंबर पॉसिबल है वो अपना आंसर होगा। तो यहां पे देखिए अगर मैं 25 की बात करूं तो 25 भी इन तीनों नंबर्स को पूरी तरीके से डिवाइड करता है, लेकिन 25 अपना आंसर नहीं होगा, क्योंकि 25 जो है वो एचसीएफ नहीं होगा। 25 से बड़ा नंबर एक पॉसिबल है जो इन तीनों को डिवाइड करता है, और वो क्या है वो 125 है। द कोड ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू इट्स रेडियस। चलिए एक सर्किल बना लेते हैं। उसमें बोला जा रहा है कि जो कोड है वो रेडियस के बराबर है। मतलब ये एक कोड है, तो कोड और रेडियस आपस में बराबर है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। नेमिंग कर देते हैं ओ ए बी। Find the difference between the angle subtended by this chord at the minor arc and major arc। तो माइनर आर्क ये वाली होगी, इस पे ये कोड कुछ यहाँ पे
एंगल सबटेंड करेगी, ये वाला एंगल, और मेजर आर्क ये दूसरी होगी, इस पे ये कोड कुछ इस तरीके से एंगल सबटेंड करेगी, ये एंगल। तो इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस अपन से पूछा जा रहा है। तो देखिए ये जो ट्राइंगल है ए ओ बी, ये एक तरीके से इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपके पास, क्योंकि इसकी तीनों साइड बराबर है। तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं इसको सी और इसको डी नाम दूं, तो अपन जानते हैं कि जो एंगल ए ओ बी होता है वो हमेशा डबल होता है एंगल ए डी बी का। दैट मीन्स यहां से एंगल ए डी बी अपने पास कितना आ जाएगा, 60/2, दैट इज 30 डिग्री। तो एंगल एडीबी तो मेरे को मिल गया 30 डिग्री। दूसरी बात, ए सी बी डी, ये ए सी बी डी जो है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, क्योंकि इसके चारों पॉइंट सर्किल की सरकमफ्रेंस के ऊपर लाई कर रहे हैं। और जब कभी भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट्स सर्किल के ऊपर लाई करें तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। और उसमें एक खास बात होती है कि उसके अपोजिट एंगल्स हमेशा 180 डिग्री के बराबर होते हैं। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी ये इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहां से एंगल ए सी बी आप निकाल सकते हैं, 180 माइनस 30 दैट इज 150। तो ये एंगल आपके पास आ गया 150। अब आपसे पूछ रहा है डिफरेंस, इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस। तो 150 में से 30 अगर आप घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। The LCM of two numbers is 5 times their SCF. If the product of the two numbers is इतना, then find their SCF and LCM. देखिए LCM जो है SCF का 5 गुना है, that means LCM is equal to 5 times SCF. प्रोडक्ट जो है नंबर्स का वो 20,480 है, तो SCF और LCM अपन से पूछा जा रहा है। अपन जानते हैं कि LCM into SCF is equal to product of two numbers, that is A into B. तो LCM की जगह अगर मैं 5 SCF रख दूं तो ये क्या बन जाएगा, 5 SCF into SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट जो है वो कितना है 20,480। 5 से आप इसको काट सकते हैं, कितनी बार में कट जाएगा, 5 का 4 बार में 0, 9 बार में 45 और 6 बार में 30। दैट मीन्स हो गया SCF स्क्वायर इज इक्वल टू 4096। 4096 की अगर मैं बात करूं तो ये होता है 1024 इंटू 4, और 1024 होता है 2 की पावर 10, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 12। दैट मीन्स कि SCF कितना हो जाएगा 2 की पावर 12/2, दैट इज 2 की पावर 6, दैट इज 64। तो SCF आ गया अपने पास 64। एकमात्र ऑप्शन है जिसमें 64 SCF है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। चाहो तो LCM भी फाइंड आउट कर सकते हैं। LCM क्या हो जाएगा 5 टाइम्स 64, दैट इज इक्वल टू 320। A shopkeeper sells sugar at ₹40 per kg, which he purchased at ₹36 per kg. His weighing machine is faulty and it weighs only 800 gram while selling. His percentage profit is. तो देखिए जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए जहां पे या तो वेइंग मशीन खराब है या फिर डिसऑनेस्ट सेलर है, तो हमेशा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालिए। सबसे पहली बात तो 36 रुपए किलो पे खरीदी हुई शक्कर को वो 40 रुपए किलो पे बेच रहा है, दैट मीन्स की कॉस्ट प्राइस हो गई 36 रुपए और सेलिंग प्राइस हो गई 40 रुपए। दूसरी बात, उसकी मशीन खराब है, इस वजह से 1000 ग्राम की जगह उसकी मशीन 800 ग्राम तोल रही है, लेकिन दिखा कितनी रही है 1000 ग्राम। दैट मीन्स ये हुआ कि कॉस्ट प्राइस उसको 800 ग्राम की पड़ रही है, क्योंकि असलियत में वो ग्राहक को 800 ग्राम ही शक्कर दे रहा है, लेकिन ग्राहक को क्या लग रहा है, ग्राहक को लग रहा है कि उसको 1000 ग्राम मिल रही है। दैट्स वाई जो वो पैसे दे रहा है वो 1000 ग्राम के दे रहा है। दैट मीन्स कि सेलिंग प्राइस उसको 1000 ग्राम की मिल रही है। तो इनका रेशियो ले लेंगे अपन, कंबाइंड रेशियो, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और जो भी कैंसिल आउट होए आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे कि 40 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार में, 20 बार में। 20 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 का कितनी बार में हो गया, ये हो गया 50 बार में। इसके अलावा 2 से 18 बार में, 2 से 25 बार में। दैट मीन्स ये हुआ कि 18 रुपए की चीज को वो 25 रुपए में बेच रहा है, मतलब 7 रुपए का फायदा है, कितने पे, 18 रुपए पे। तो यहां से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, 2 का 9 बार में, 2 का 50 बार में, 50 इंटू 7 350/9,
350 बटा 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 का 3 बार में 27, 80, तो 9 का 8 बार में 72, फिर 80, तो 8 बार में 72, दैट मीन्स 38.8%। ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शंस काफी ज्यादा क्लोज में, तो इस वजह से पूरा आंसर निकाले वही अच्छा है, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं इसको 9 का जैसे 40 बार में 360 होता है, तो 40 का थोड़ा कम करके मैं इसका आंसर लगाता तो ऑप्शन नंबर डी लगा देता, लेकिन ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर नहीं है। अगर आप इसको पूरी तरीके से सोल्व करेंगे तो ये 38.89 आएगा। इस वजह से जब ऑप्शंस क्लोज में हो तो अप्रोक्सीमेट आंसर ना लगाए, पूरा सोल्व करके ही लगाए, क्योंकि थोड़ी सी भी आपकी गलती आपका पूरा नंबर ले जा सकती है, साथ में आपको नेगेटिव भी देके जाएगी। सिंप्लीफाई, चलिए सिंप्लीफाई करना तो एक आसान सा क्वेश्चन है, नॉर्मल जैसे अपन सोल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। b प्लस 2a माइनस, ये ब्रैकेट को मैं आपस में सोल्व कर लेता हूं, तो यहां पे आप देखिए 3b माइनस बी इज 2b, a माइनस 2a प्लस 2a, माइनस 2a से प्लस 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या रह जाएगा? प्लस a माइनस a, तो b प्लस 2a माइनस 2b माइनस a माइनस a, क्या हो जाएगा? ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, माइनस 2a प्लस 2a कैंसिल आउट, b माइनस 2b इक्वल टू माइनस b, ऑप्शन नंबर बी। If the slant height of a cone is 29 and height is 20, find the ratio between the magnitude of total surface area and volume। देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कोन का? पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पे पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक रेडियस भी आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या रह गया? ये 1/3 को मैं ऊपर ले जाऊं तो 3 टाइम्स एल प्लस आर डिवाइड बाय आर इंटू एच इक्वल टू, तो यहां पे आपको स्लेंट हाइट दे रखी है, दैट मीन्स एल आपको दे रखा है 29, और हाइट आपसे पूछ रहा है, सॉरी हाइट भी आपको दे रखा है, लेकिन रेडियस आपको नहीं दे रखी, तो रेडियस अपन को निकालनी पड़ेगी। अपन जानते हैं कि जो स्लेंट हाइट और रेडियस जो होती है कोन की, वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करती है, दैट मीन्स कि रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 29 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, और नहीं तो अपन ट्रिपलेट जानते हैं 21 20 29, तो यहां पे रेडियस कितनी हो जाएगी? 21, तो 3 टाइम्स 29 प्लस 21 डिवाइड बाय 21 इंटू 20, 3 से तो हो गया 7 बार में, देखिए 29 प्लस 21 मतलब 50, तो ये हो गया अपने पास 5/14, दैट मीन्स 5:14 का रेशियो हो जाएगा। द रेडियस ऑफ ए मेटेलिक स्फेरिकल बॉल इज 13 सेंटीमीटर, सॉरी 3 सेंटीमीटर। If the metallic ball is melted and recast into X number of hemispheres of radius equal to half the radius of the metallic spherical ball, then find the value of X। तो यहाँ पे देखिए मेल्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वॉल्यूम को बराबर करना है अपन को एक तरीके से। तो ये जो बड़ी वाली स्फेरिकल बॉल है, इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो पाई इंटू रेडियस है 3 का क्यूब इक्वल टू, अब ये जो है बहुत सारी छोटी छोटी हेमिस्फेयर्स में तोड़ा गया है, तो अपन मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ हेमिस्फेयर है, उन सबका वॉल्यूम मिला के इस बड़ी वाले स्फेयर के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। यहां पे देखिए रेडियस क्या होगी, बोला गया है कि जो रेडियस है वो बड़े वाले स्फेरिकल बॉल के आधी है, हाफ द रेडियस, बड़े वाले की कितनी है? 3, तो उसकी आधा मतलब 3/2, तो 3/2 का क्यूब। सोल्व कर लीजिए, सबसे पहले तो पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 आपके पास चला जाएगा। इसके अलावा देखिए यहां से ये 3 क्यूब से ये 3 क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से n इक्वल टू आ गया 2 इंटू ये 2 का क्यूब 8, तो 8 दूनी 16, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल्स कितनी हो जाएगी, या नंबर ऑफ हेमिस्फेयर्स कितने हो जाएंगे? 16 के बराबर। यहां पे अपन ने n माना था, n की जगह यहां दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो वो n को x कर दीजिए, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है उसमें, दैट इज x इक्वल टू 16। इफ द टोटल इनकम फॉर द ईयर वाज ₹1 लाख, देन द डिफरेंस इन द एक्सपेंसेस बिटवीन हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट, तो हाउसिंग है 15% और ट्रांसपोर्ट है 5%। अगर मैं इनके बीच डिफरेंस निकालूं तो कितना आ जाएगा? 15 - 5 मतलब 10%, 10% का टोटल का, और टोटल इनकम है 1 लाख के बराबर,
तो 10% ऑफ 1 लाख दैट इज 10,000। कितना आ जाएगा? 10,000। इन ए 1200 मीटर रेस Rakesh reaches the final point in 36 seconds and Rajesh reaches in 40 seconds. By how much distance does Rakesh beats Rajesh? तो देखिए हो क्या रहा है, एक 1200 मीटर की रेस है, उसमें राकेश और राजेश दोनों ने साथ में स्टार्ट किया, लेकिन राकेश ने 36 सेकंड में पूरी रेस खत्म कर दी। मतलब राकेश जो है यहां पे 36 सेकंड में पहुंच गया और राजेश जो है वो यहां पे 40 सेकंड में पहुंचा। तो अब देखिए राकेश ने 4 सेकंड पहले रेस खत्म कर दी, 36 सेकंड पे राजेश कहीं ना कहीं तो होगा, मान लेते मैं यहां पे होगा राजेश 36 सेकंड पे। तो राजेश कितने मीटर से हारा? तो राजेश जो है वो इतने मीटर से हारा, क्योंकि सेम टाइम पे राजेश यहीं था और राकेश फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच चुका था। तो अपन को यही डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। देखिए राजेश ने जो है 40 सेकंड में 1200 मीटर कवर किए, तो एक तरीके से वो 4 सेकंड से हार गया। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि 4 सेकंड में जितना डिस्टेंस वो कवर करता उतने मीटर से वो हारा है। तो 4 मीटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 40 की वैल्यू अगर 1200 है तो इसको आप काट सकते हैं, कितनी बार में हो जाएगा? 30 बार में। तो 4 इंटू 30 मतलब 120। दैट मीन्स कि राजेश जो है वो 120 मीटर से हारा। व्हाट इज कमल्स ओवरऑल एवरेज इंक्रीमेंट इन 3 मंथ्स? 3 महीने मतलब ये तीनों, मई जून जुलाई। और कमल कौन सा है? कमल ये वाला है। तो एवरेज निकालना है अपन को। यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 60 और 70 के बीच में, दैट इज 65। इसी तरीके से ये जो व्हाइट वाला है ये 50 और 60 के बीच में, दैट इज 55। और ये जो है ग्रे वाला ये है 70 और 80 के बीच में, दैट इज 75। तो इनका एवरेज लेना है। एवरेज आसान होता है, तीनों को ऐड करके क्या करेंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे। 65 प्लस 55 प्लस 75, तो 5 दिए 15, एक कैरी चला गया, 6 और 6 12, 12 और 7 19। तो 195/3 कितना हो जाएगा? 3 का 6 बार में 18 और 5 बार में 15, 65। तो ये हो जाएगा एवरेज। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स? पहले 6 प्राइम नंबर का एवरेज। पहले 6 प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11 और 13। तो इनका एवरेज लेना है। टोटल नंबर कितने? 6, तो 6 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 13 30, 30 और 11 41, 41/6। तो कितना हो जाएगा? ये लगभग 6 का 6 बार में 36, दैट मीन्स 6/5। ऑप्शन नंबर बी। ट्राइंगल PQR इज ए राइट एंगल एट Q। ट्राइंगल PQR जो है वो राइट एंगल है Q पे, तो ये Q बना लिया PQR, ठीक है। सच दैट PQ इक्वल टू x माइनस वाई, PQ x माइनस वाई के बराबर है, QR x के बराबर है, एंड PR इक्वल टू x प्लस वाई, PR इक्वल टू x प्लस वाई। S इज ए पॉइंट ऑन QR सच दैट QS इक्वल टू PQ। S जो है QR पे पॉइंट है, मान लेता हूं यहां पे कुछ इस तरीके से कि QS जो है PQ के बराबर है। PQ की अगर मैं बात करूं तो वो कितना है? x माइनस वाई। दैट मीन्स QS कितना हो जाएगा? QS में x माइनस वाई हो जाएगा। अगर अब मैं यहां से SR की वैल्यू की बात करूं तो SR कितना हो जाएगा? ये पूरी लाइन जो है QR वो x के बराबर है, तो x माइनस वाई दैट इज y। तो SR कितना हो जाएगा? y आ जाएगा। द रेशियो ऑफ QS इज टू SR। QS और SR का रेशियो अपन को फाइंड आउट करना है। तो QS तो है अपने पास x माइनस वाई और SR है y। तो यहां पे देखिए रेशियो आया अपने पास x माइनस वाई इज टू वाई, लेकिन ऑप्शन पे अगर अपन देखेंगे तो ऑप्शन ऐसे नहीं है। ऑप्शंस जो है नंबर्स में, दैट मीन्स ये हुआ कि मेरे को x को y के टर्म में रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेगा। दैट मीन्स x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर।
तो यहां से एक एक्स स्क्वायर और एक वाई स्क्वायर तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास रह गया 4xy इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ गया 4y। तो x की जगह मैं 4y डाल सकता हूं, 4y माइनस वाई इज टू वाई, तो 3y रेशियो y कितना आ गया, y से y कैंसिल आउट 3:1, तो 3:1 का रेशियो हो जाएगा। फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्कूटर्स सोल्ड बाय स्टोर्स A and B टुगेदर इन जनवरी एंड द टोटल नंबर ऑफ स्कूटर्स सोल्ड बाय स्टोर D and E टुगेदर इन मार्च। देखिए सबसे पहले तो A और B, A और B कौन कौन से, A ये है B ये, और कौन से महीने में, जनवरी। जनवरी मतलब ये पहला महीना। तो टोटल कितना हो जाएगा इनका, टोटल कर लीजिए 212 प्लस 168, 8 और 2 10 की 0, 1 कैरी चला गया, तो 6 और 2 8, 2 और 1 3, 380। इसका रेशियो लेना है अपन को किसके साथ, स्कूटर डी एंड ई टुगेदर इन मार्च। डी और ई, डी ए ई ए, और कौन सा महीना, मार्च, मतलब ये वाला। दैट मीन्स 255 प्लस 245, 5 और 5 10 की 0, 1 कैरी चला गया, 0 1 कैरी चला गया, 500। तो एक जीरो से तो एक जीरो गया, 2 का 19 बार में, 2 का 25 बार में, तो क्या रेशियो हो जाएगा 19:25। The length of common chord of two intersecting circles is 24 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, दो इंटरसेक्टिंग सर्किल बना लेते हैं। तो इनकी कॉमन कोड की जो लेंथ है वो अपन को दे दी 24 सेंटीमीटर के बराबर। यहां पे मैं इनके सेंटर मान लेता हूं, और इनकी रेडियस अपन को दे रखी है, इफ द डायमीटर ऑफ द सर्किल्स आर 30 एंड 26। अगर डायमीटर 30 और 26 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 15 और 13, दैट मींस ये 15 ये 13। देन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, सेंटर के बीच का डिस्टेंस अपन को फाइंड आउट करना है। देखिए अपन जानते हैं कि जो सेंटर के बीच की जो लाइन है जो दोनों सेंटर्स को जोड़ रही है, ये लाइन इस कोड को बाइसेक्ट करेगी। अगर बाइसेक्ट करेगी तो कोड की लेंथ 24 है, दैट मींस कि ऊपर वाली लेंथ भी 12 हो जाएगी और नीचे वाली लेंथ भी 12 हो जाएगी। और अपन जानते हैं कि बाइसेक्ट भी काई पे करेगी, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगी। तो मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, राइट एंगल ट्राइंगल हो गए। तो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेंगे, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट भी फॉलो करेंगे। अपन जानते हैं कि 9 12 और 15 ये एक ट्रिपलेट होता है, दैट मींस कि ये लेंथ क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। इसी तरीके से 5 12 13 ये भी एक ट्रिपलेट होता है, दैट मींस कि ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी। तो 9 + 5 14 सेंटीमीटर। तो दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। आयुष स्पेंड्स 25% ऑफ एन अमाउंट ऑफ मनी ऑन एन इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस के ऊपर 25%, फूड के ऊपर 26%, 23% ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन, एजुकेशन के ऊपर 23%, एंड रिक्रिएशन के ऊपर 19%। He deposits the remaining amount of rupees 26,600 in the bank. What is the total amount that he spends on food and recreation together? देखिए बाकी बचा हुआ अमाउंट जो है वो 26,600 रुपए अपन को दे रखा है। तो बाकी सेविंग कितनी होगी, ये सारे को टोटल आप कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 और 6 11, 11 और 9 20, 20 और 3 23, 2 कैरी चला गया, तो 2 और 2 6, 4 और 2 6, 6 और 3 9, दैट इज 93%। इसका मतलब सेव कितना करा, 7%, क्योंकि जो टोटल इनकम है उसको अपन 100% मान लेते हैं। तो ये सब तो हो गए उसके खर्चे, तो सेव कितना किया, 7%, और 7% की वैल्यू अपन को दे दी 26,600। तो 1% की वैल्यू निकाल लीजिए यहां से आप, 7 का 3 बार में 21, 7 8 जा 56, दैट मीन्स 3800 रुपए। अपन से पूछ रहा है कि फूड और रिक्रिएशन के ऊपर कितना खर्च हुआ, तो फूड के ऊपर हुआ 26% और रिक्रिएशन के ऊपर हुआ 19%। टोटल कितना हो गया, 26 + 19, 9 6 15 की 5, 1 कैरी चला गया, 45%। तो 45% की वैल्यू पूछ रहा है। अगर 1% की वैल्यू 3800 है तो 45% की कितनी हो जाएगी, 45 × 3800। सोल्व कर लीजिए, 2 जीरो आ जाएगा। 45 का 8 बार में हो गया 360, 36 कैरी चला गया, 45 का 3 बार में 135, 135 + 36 171, तो 1,71,000।
द एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली इंक्रीज्ड बाय फ्रॉम 17 टू 18। 17 ये है, 18 ये है, और एक्सपेंडिचर जो है वो ग्रे कलर में शो हो रहा है, इनकम है ब्लैक कलर में और एक्सपेंडिचर है ग्रे कलर में। तो 2017 में एक्सपेंडिचर कितना था, 80 रुपए था, और 2018 में 100 रुपए था। तो 80 से 100 हो गया, मतलब कितने का इंक्रीज हुआ, 20 का इंक्रीज हुआ, कितने पे, 80 पे। दैट मीन्स कितना हो गया, 20 का 4 बार में और 4 का 25 बार में, 25%। तो एक्सपेंडिचर जो है वो 2017 से 2018 में 25% बढ़ गया। A and B are equally efficient and each can individually complete a piece of work in 36 days. A और B बराबर एफिशिएंट है और दोनों ही 36 डेज में काम को पूरा कर सकते हैं इफ नन टेक्स हॉलीडे, अगर वो छुट्टी नहीं लेते, ठीक है। A and B started working together on this piece of work, but A took a day off after every 5 days of work, while B took a day off after every 7 days of work. If the duo had started work on 1 जुलाई 2021, on which date was the work completed? चलिए देखिए, ए और बी दोनों बराबर है काम में और 36 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। अगर मैं मान लूं कि जो काम है वो 36 यूनिट है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर इनका एलसीएम लेंगे तो 36 ही आ जाएगा। दैट मीन्स कि दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 1 और 1 की। मतलब मैंने मान लिया कि काम जो है टोटल 36 यूनिट है और इनकी एफिशिएंसी 1 और 1 की, मतलब हर दिन ये 1 यूनिट काम कर सकते हैं। अब देखिए क्या बोला जा रहा है अपन को, बोला जा रहा है कि ए जो है वो हर 5 दिन काम करने के बाद 1 दिन की छुट्टी लेता है, मतलब ए जो है वो हर 6वें दिन छुट्टी लेता है, और बी हर 7 दिन काम करने के बाद 1 दिन की छुट्टी लेता है, मतलब बी हर 8वें दिन छुट्टी लेता है। तो 1 जुलाई से काम स्टार्ट होके कितनी तारीख को खत्म होगा, बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ए 5 दिन काम करता है और बी भी 5 दिन काम कर लेगा, क्योंकि बी जो है वो 8वें दिन छुट्टी लेगा। तो मैं मान सकता हूं कि शुरुआत के 5 ए प्लस 5 बी, इसमें कितना काम होगा, ए जो है हर दिन 1 यूनिट काम कर सकता है और बी भी हर दिन 1 यूनिट काम कर सकता है। तो 5 प्लस 5 10 यूनिट काम हो जाएगा शुरुआत के 5 दिनों में। यह हो गया 5 दिन, क्योंकि ए और बी ने साथ में किया। अब आएगा 6वां दिन। 6वें दिन क्या करेगा, ए छुट्टी ले लेगा, तो 6वें दिन काम पे सिर्फ बी आएगा और बी कितना काम करेगा, 1 यूनिट काम करेगा। अब आया 7वां दिन। 7वें दिन ए और बी दोनों काम करेंगे, क्योंकि जो बी है वो 8वें दिन छुट्टी लेगा, 7वें दिन नहीं लेगा। तो 1 और 1 2 यूनिट, और ये कितना दिन हुआ, 1 दिन। 1 दिन यहां पे भी हुआ। चलिए अब आप देखिए बी के 7 दिन हो चुके हैं, मतलब अब जो 8वां दिन आएगा उसमें बी छुट्टी लेगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ ए काम पे आएगा, तो ए 1 यूनिट काम करेगा, ये हो गया 1 दिन। अब आप देखिए ए के कितने दिन हुए, 1 और 1 2 दिन, लेकिन बी जो है हर 5 दिन के बाद छुट्टी लेता है, सॉरी बी नहीं ए हर 5 दिन के बाद छुट्टी लेता है। तो अभी ए 3 दिन और काम करेगा, तो 3 दिन ए से काम कराया, अब 3 दिन ही बी भी काम कर लेगा, तो 3 प्लस दिन 6 यूनिट काम, और कितने दिन, 3 दिन। अब आप देखिए ए के हो गए 5 दिन, 1 1 3, 5 दिन ए के हो गए, मतलब अब ए छुट्टी लेगा, तो अब कौन आएगा, बी काम पे आएगा, और बी कितना यूनिट काम करेगा, 1 यूनिट काम, 1 दिन में 1 यूनिट काम। अब देखिए अगले दिन क्या होगा, बी के कितने दिन हुए, तो बी के हुए 3 और 1 4 दिन। अभी बी के कितने दिन बचे, 7 दिन होने में अभी बी के पास 3 दिन बचे। दैट मीन्स कि 3 दिन बी काम पे आएगा, तो 3 दिन ही ए को भी काम पे बुला लेते हैं, 3a प्लस 3b, 3 प्लस 3 6 यूनिट काम हो जाएगा, कितने दिन पे, 3 दिन में। तो अब बी के हो गए 7 दिन, तो बी 1 दिन की छुट्टी लेगा, लेकिन ए के कितने दिन हुए, ए के अभी 3 ही दिन हुए, तो ए आएगा 1 यूनिट काम करेगा, 1 दिन। अगले दिन ए और बी दोनों आएंगे, क्योंकि ए के अभी 4 ही दिन हुए, ए हर 5 दिन बाद छुट्टी लेता है, तो ए प्लस बी कितने यूनिट काम करेंगे, 2 यूनिट काम, कितने दिन, सॉरी 1 दिन। ठीक है, 1 दिन। चलिए अब एक बार टोटल कर लेते हैं कि टोटल कितना यूनिट काम हो चुका है, क्योंकि अपन को 36 यूनिट ही काम कराना है, उससे आगे नहीं जाना। 10 और 1 11, 11 और 3 14, 14 और 6 20, 20 और 7 27, 27 1 28, 28 और 2 30, 30 यूनिट काम हो चुका है, अभी 6 यूनिट काम और बचा है।
तो चलिए इसको अपन आगे बढ़ाते हैं। अब आप देखिए 3a प्लस 1a प्लस 1a मतलब 5a, मतलब 5 दिन a के हो चुके हैं, तो अब a छुट्टी पे जाएगा, एक दिन की छुट्टी पे जाएगा, तो इस दिन केवल b काम करेगा। कितना काम करेगा? 1 यूनिट एक दिन। अभी भी 5 यूनिट काम बचा है। a ने अपनी छुट्टी कर ली है, अब a काम पे आ जाएगा। अब आप देखिए अपने पास 5 यूनिट काम बाकी है, ठीक है, 5 यूनिट काम बाकी है। तो 5 यूनिट काम कराने के लिए आप बोल सकते हो कि मेरे को 2 दिन तो ए और बी दोनों को लाना पड़ेगा और एक दिन केवल ए को लाना पड़ेगा। यहां पे आप देखेंगे तो इस दिन कौन आएगा? जैसे ए के 5 दिन काम हो चुके थे, उसने छुट्टी ले ली थी। बी के 2 दिन काम हुए, मतलब अभी बी के 5 दिन काम बचे, लेकिन मेरे को पूरे 5 दिन उसको नहीं लाना, मेरे को सिर्फ पहले 2 दिन ही लाना है। तो 2a प्लस 2b, तो कितना यूनिट काम हो गया? 2 प्लस 2 4 यूनिट काम हो गया 2 दिन में। अब 1 यूनिट काम बचा। अब 1 यूनिट काम करने कौन आएगा? कोई भी आ सकता है, क्योंकि ए का भी दिन है और बी का भी दिन है। तो मैं बोल सकता हूं केवल ए को बुला लेते हैं, 1 यूनिट काम एक दिन। टोटल करें कितना होगा? 10 और 1 11, 11 और 2 13, 13 और 1 14, 14 और 6 20, 20 और 1 21, 21 प्लस 6 27, 27 और 1 28, 28 2 30, 30 और 1 31, 31 और 4 35, 35 और 1 36, 36 यूनिट काम हो चुका है। कितने दिन लगे? 5 1 6 1 7 1 8 3 11 1 12, 12 और 3 15, 16 17 18 19 20 और 21। तो टोटल 21 दिन में अपना काम खत्म हुआ। 1 तारीख को काम स्टार्ट हुआ था, तो कितनी तारीख को काम खत्म होएगा? 21 तारीख को काम खत्म होएगा, क्योंकि टोटल 21 दिन लगे। बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल आप मान सकते हैं, क्योंकि यहां पे जो है सोचने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर आपने बीच में एक दिन भी खराब कर दिया, एक दिन भी आपने गलत तरीके से ले लिया, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। काफी बढ़िया सवाल है। If the sum of two numbers is 60 and their SCF and LCM are 5 and 60 respectively, then the sum of the reciprocals of the numbers will be। देखिए दो नंबर का सम 60 है और SCF और LCM 5 और 60 है, तो अपन से सम ऑफ रेसिप्रोकल्स पूछ रहा है। दो नंबर में A और B मान लेता हूं, तो A प्लस B 60 है और SCF और LCM दे दिया, तो मैं बोल सकता हूं कि A इंटू बी अपने पास क्या हो जाएगा? 5 इंटू 60, क्योंकि अपन जानते हैं कि SCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दैट मींस A इंटू बी इक्वल टू SCF इंटू LCM, दैट इज 5 इंटू 60। अपन से नंबर्स का रेसिप्रोकल का सम पूछ रहा है, मतलब 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B अपन से पूछ रहा है। तो यहां पे अगर मैं AB LCM लूंगा तो क्या हो जाएगा? B प्लस A, तो B प्लस A अपने पास 60 है और AB अपने पास 5 इंटू 60 है। सॉरी, 1 जीरो ज्यादा हो गया गलती से, तो 60 से तो 60 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या रहेगा? 1 अपॉन 5। ऑप्शन नंबर बी। A fast local of Mumbai takes 45 minutes less than a slow local for a journey of 150 km. If the speed of the fast local is 10 km per hour more than that of the slow local, find the speed of the slow local train। तो देखिए फास्ट लोकल जो है वो 45 मिनट कम लेती है स्लो लोकल से 150 किलोमीटर की जर्नी के लिए। तो मैं बोल सकता हूं कि टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो हो गया 150, स्लो लोकल की स्पीड को मैं एस मान लेता हूं और फास्ट लोकल की स्पीड को मैं एफ मान लेता हूं। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पे जो स्लो लोकल ने जो टाइम लिया और फास्ट लोकल ने जो टाइम लिया, उनके बीच का डिफरेंस है 45 मिनट। तो यहां पे अपन मिनट को क्या करते हैं? आवर में चेंज कर लेते हैं। तो 45 बटा 60, दैट मीन्स 3 बटा 4 आवर। 3 से 50 बार में और ये भी 50 बार में। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 50 कॉमन ले सकते हैं, एफ माइनस एस इक्वल टू एस एफ बाय 4, ये आ गया अपने पास। इसके अलावा बोल रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ द फास्ट लोकल इज 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्लो लोकल, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि एफ माइनस एस अपन को कितना दे दिया? 10 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, चलिए। तो यहां पे अपन को स्लो लोकल की स्पीड पूछ रहा है, दैट मीन्स कि एस की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सोल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी, लेकिन क्या क्वाड्रेटिक बनाए? कोई जरूरत नहीं है, क्वाड्रेटिक नहीं बनाते हैं, अपन ऑप्शन से चलते हैं।
ऑप्शन पे यहाँ पे एक एक ऑप्शन डाल के देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने 30 डाला, तो अगर आप 30 डालोगे इसमें, एस की वैल्यू अगर आपने 30 डाली तो एफ कितना जाएगा आपके पास, यहां से 30 प्लस 10 40। यहां पे आप देखिए एफ माइनस एस 10 डाला आपने, एफ माइनस एस को तो अपन 10 डाल ही सकते हैं, तो इसको थोड़ा अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10 इंटू 50 500, 500 इंटू 4 2000, तो एस एफ आ गया अपने पास 2000। अब यहां पे अगर मैं एफ और एस की वैल्यू 40 और 30 डालूं तो क्या मिला के मल्टीप्लाई करके 2000 होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। 40 इंटू 30 1200 ही होता है। दैट मीन्स ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 40 पे चलते हैं। अगर मैंने एस की वैल्यू 40 डाली तो एफ कितना जाएगा? 40 प्लस 10 50। अब मैं क्या 50 इंटू 40 करूं तो 2000 आता है क्या? बिल्कुल आता है। 50 इंटू 40 2000 आता है। दैट मीन्स कि यही अपना आंसर होगा। बाकी ऑप्शंस को चेक करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अपन को अपना आंसर मिल चुका है, सिंगल करेक्ट है। एक से ज्यादा आंसर तो पॉसिबल नहीं है। What is the respective ratio between total number of employees in organization P and R together in 2019? 2019 ये है और P और R ये है, तो मिला के कितना हो जाएगा? 59 प्लस 63 कितना हो गया भैया? 9 और 3 12 की 2, एक कैरी चला गया, दैट इज 132। इसका रेशियो लेना है किसके साथ? टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ऑर्गेनाइजेशन Q एंड R टुगेदर इन 2020। 2020 ये है और Q एंड R ये है, तो 74 प्लस 90 मतलब कितना हो गया? 164। रेशियो ले लेते हैं, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 का 3 बार में 12, 3 बार में 12, 4 का 4 बार में और 1, तो 33:41 का रेशियो आ जाएगा। इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा, देन फाइंड sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो देखिए यहां पे आप sin थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ये cos थीटा को मैं उधर ले जाऊं तो √2 cos थीटा माइनस cos थीटा। यहां पे आप cos थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो क्या रह गया? √2 माइनस 1 इंटू cos थीटा। तो यहां पे आप क्या कीजिए, sin थीटा की जगह डाल दीजिए √2 माइनस 1 cos थीटा, तो √2 माइनस 1 इंटू cos थीटा माइनस cos थीटा अपॉन √2 माइनस 1 cos थीटा। तो cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा सब जगह। ऊपर में रह गया √2 माइनस 1 दैट इज √2 माइनस 2 डिवाइड बाय √2 माइनस 1। अगर मैं ऊपर में माइनस √2 कॉमन लेता हूं तो यही चीज रह जाएगी मेरे पास। माइनस √2 देखिए कॉमन लीजिए, तो ये कितना हो गया? ये हो गया -1 और ये हो गया अपने पास प्लस √2 दैट मीन्स √2 माइनस 1 डिवाइड बाय √2 माइनस 1। कैंसिल आउट, क्या आ गया? -√2। ऑप्शन नंबर ए। इन ए स्कूल ऑफ 720 स्टूडेंट्स द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 3:5। एक स्कूल है जिसमें 720 बच्चे पढ़ते हैं और बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:5 है। तो अपन से पूछ रहा है कि हाउ मेनी न्यू बॉयज मे बी अलाउड टू द स्कूल इफ 18 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड सो दैट द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स चेंजेस टू 2:3। चलिए ठीक है, तो देखिए यहां पे सबसे पहले तो 3:5 का रेशियो है गर्ल्स और बॉयज का। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है? 3:5। और टोटल स्टूडेंट है 720, तो 3 प्लस 5 8 की वैल्यू 720 है, तो 8 से कितनी बार में हो गया? 90 बार में। तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 270, और 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 450। दैट मीन्स ये हुआ कि बॉयज हो गए 270 और गर्ल्स हो गई 450। अपन से बोल रहे हैं कि अगर 18 नई लड़कियों को शामिल किया जाए तो रेशियो जो है वो 2:3 चेंज होने के लिए कितने नंबर ऑफ बॉयज को शामिल करना पड़ेगा? 18 लड़कियों को ऐड किया है अपन ने इसमें, दैट मीन्स की लड़कियां कितनी हो गई? 468, और रेशियो चेंज होके हो गया 2:3। मैं बोल सकता हूं कि अगर 3 की वैल्यू 468 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 से आप इसको काट दीजिए, 3 से 1 बार में, 3 से 5 बार में, 3 से 6 बार। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 156 इंटू 2 मतलब 312। इसका मतलब यह हुआ कि जो नंबर ऑफ बॉयज है उनको 270 से बढ़ा के 312 करना पड़ेगा। तो नए कितने बॉयज ऐड हुए? 312 माइनस 270 दैट इज इक्वल टू 30 प्लस 12 42। तो नए 42 बॉयज ऐड हुए। A, B and C can do a piece of work in 11, 20 and 55 days respectively. A किसी काम को 11 दिन में, B किसी काम को 20 दिन में और C किसी काम को 55 दिन में कर देता है। तो अपन से पूछ रहा है कि
अगर पहले दिन ए बी के साथ काम करेगा और दूसरे दिन ए सी के साथ काम करेगा, तो इस तरीके से क्रम में ये काम कितने दिन में खत्म होगा। दैट मीन्स ये बोल रहा है कि पहले दिन ए और बी साथ में काम करेंगे, फिर दूसरे दिन ए और सी साथ में काम करेंगे, फिर तीसरे दिन फिर से और ए और बी साथ में काम करेंगे, एंड सो ऑन। इस तरीके से ये सिलसिला चलता जाएगा। तो चलिए सबसे पहले तो इनका एलसीएम ले लेते हैं ताकि अपन को एफिशिएंसी का रेशियो मिल सके। 11, 20 और 55। देखिए 11 और 55 का तो 55 ही हो जाता है, क्योंकि 11 का 5 बार में होता है 55। और 20 और 55 की अगर मैं बात करूं तो 55 का 2 बार में 110, 110 तो नहीं होगा, तो 55 का 4 बार में 220। दैट मीन्स इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 220। 11 का हो गया 20 बार में, 20 का हो गया 11 बार में, और 55 का हो गया 4 बार में। देखिए पहले दिन ए और बी ने साथ में काम किया, ए 20 यूनिट काम करेगा और बी 11 यूनिट काम करेगा। 20 प्लस 11 31 यूनिट। पहले दिन 31 यूनिट काम हुआ। दूसरे दिन ए और सी ने साथ में मिलकर काम किया, 20 प्लस 4 24 यूनिट। तो 2 दिन में टोटल कितना काम हुआ, 55 यूनिट काम 2 दिन में होता है। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर 2 दिन में 55 यूनिट काम होता है तो 220 यूनिट कितने दिन में होएगा, 220 बटा 55 मतलब 4 बार में। और ये जो 4 बार है, हर एक बार में ए प्लस बी और ए प्लस सी इस तरीके से 2 दिन होते हैं, क्योंकि जो 55 यूनिट काम है वो 2 दिन में मिला के होता है। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि कितने दिन लगेंगे, 4 इंटू 2 8 दिन। दैट मीन्स कि इस तरीके से 8 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 15, 25, 40 एंड 75। तो चलिए ऑप्शन से चलते हैं। ग्रेटेस्ट की अगर बात की जा रही है तो सबसे बड़े से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 9600। डिवाइड करके देख लेते हैं। देखिए 15, 15 मतलब 5 इंटू 3, तो ये नंबर 5 और 3 दोनों से होना चाहिए। 3 का तो अपन जानते हैं कि सम ऑफ डिजिट्स डिवाइड बाय 3, 9 और 6 15, 3 से हो जाएगा। और 5 का अपन जानते हैं कि यूनिट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो, तो 0 है मतलब 15 से हो जाएगा। 25 पे चले। 25 का क्या कि लास्ट के 2 डिजिट या तो 00 हो या 25 हो या 50 हो या 75 हो। लास्ट की 2 डिजिट क्या है, 00, मतलब 25 से भी हो जाएगा। 40 पे चले। 40 का क्या होता है, 8 इंटू 5, 5 से तो हो ही रहा था। 8 का क्या होता है कि लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो। क्या 600 जो है वो 8 से डिवाइड होता है क्या, 600 बाई 8। तो करके देख लेते हैं। 8 7 जा 56 और 8 पंजे 40, मतलब हो रहा है भैया 40 से भी हो गया। 75 बचा, 75 पे आते हैं। 75 मतलब 25 इंटू 3, तो 3 से तो हो ही रहा था, पहले ही चेक कर लिया, और 25 से भी हो रहा था, पहले ही चेक कर लिया। इसका मतलब ये सारे नंबरों से डिवाइड हो रहा है, मतलब मैं बोल सकता हूं कि यही अपना आंसर हो जाएगा और किसी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर बताना था और सबसे बड़ा नंबर अपन को मिल चुका है। इफ 2 sin a minus cos a upon sin a plus cos a equal to 1, then find the value of this। तो यहां पे देखिए कोट ए इक्वल टू क्या होता है, कोट ए मतलब होता है कोस बटा साइन। तो यहां पे अपन कोस ए बटा साइन ए निकाल लेते हैं, कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 sin a माइनस कोस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन ए प्लस कोस ए। तो यहां पे आप देखिए 2 sin a माइनस साइन ए, तो साइन ए रह गया, इक्वल टू कोस प्लस कोस 2 कोस ए। तो अपन को कोस ए बाई साइन ए चाहिए, तो कोस ए बाई साइन ए कितना हो जाएगा, 1/2। तो 1/2 मतलब कोट ए कितना हो गया, 1/2। राकेश runs a coaching institute having 50 faculty members. The average monthly salary of 35 faculty members is 37,500. What will be the average monthly salary of the other 15 faculty members if the average monthly salary of all the 50 faculty members is found to be 30,000? देखिए टोटल फैकल्टी मेंबर है 50, उसमें से 35 की एवरेज सैलरी है 37,500। तो अगर मैं 35 की टोटल सैलरी निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, टोटल इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर ऑफ पर्सन। एवरेज है 37,500 और नंबर ऑफ पर्सन है 35, प्लस इसी तरीके से 15 मेंबर्स की एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज को अगर मैं एक्स मान लूं तो टोटल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पर्सन इंटू एवरेज, दैट इज 15x। तो ये जो है
ये अपने पास डेटा आ गया 50 लोगों की टोटल सैलरी का। टोटल सैलरी अपन को मिल चुकी है। एवरेज अगर मैं निकालना चाहूं इन 50 लोगों का, क्या करना पड़ेगा, 50 से डिवाइड करना पड़ेगा। दैट इज इक्वल टू कितना दे रखा है एवरेज, टोटल 50 मेंबर्स की सैलरी का एवरेज है 30,000। बस सोल्व कर लीजिए, एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको, आसानी से निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए सबसे पहले 5 से काट लेते हैं, 5 से 7 बार में, 5 से 3 बार में, 5 से 10 बार में, फिर 7 और 3 10 5 15, 3 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से ये चला जाएगा 1 2 5 और 3 से ये 10,000। तो यहां से कितना आ गया ये 125 00 इंटू 7 मतलब कितना हो गया, 7 पंजे 35 की 5, 3 कैरी, 7 दूनी 14 और 3 17, 1 कैरी, तो 87,500 प्लस एक्स इक्वल टू 10 इंटू 10,000 मतलब 1 लाख। तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा यहां से, अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12,500। ऑप्शन नंबर सी। The SCF and LCM of two numbers are 9 and 126 respectively. Find the larger number if the ratio between the numbers is 2:7। देखिए दो नंबर्स का रेशियो अपन को दे रखा है और अगर एचसीएफ दे रखा है तो अपन आसानी से नंबर्स निकाल सकते हैं। अपन जानते हैं कि नंबर इज इक्वल टू रेशियो इनटू एचसीएफ। मतलब अगर दो नंबर ए और बी है और उनका रेशियो एक्स इज टू वाई और एचसीएफ एचसीएफ है, तो मैं बोल सकता हूं कि a इक्वल टू होता है x इंटू एचसीएफ और b इक्वल टू होता है y इंटू एचसीएफ। तो यहां से x अपने पास जैसे 2 है तो 2 इंटू 9 दैट इज 18 और y अपने पास 7 है तो 7 इंटू 9 दैट इज 63। तो बड़ा वाला नंबर पूछ रहा है, फाइंड द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर क्या हो जाएगा 63। In a store, Arun has two options to buy a mobile phone. Either he can pay the full amount of rupees 2,500 or he may buy at an installment scheme. That is rupees 520 in down payment and 4 equal installments. Rate of interest being charged at 25% per annum simple interest. Arun buys a mobile phone on the installment scheme. What is the monthly installment for Arun? चलिए बड़ा सा सवाल है लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है, आसान सवाल है, आप कर सकते हो आसानी से। देखिए अरुण के पास दो ऑप्शन है, या तो वो फुल अमाउंट पे करे 2500 रुपए का, या फिर वो 520 रुपए का डाउन पेमेंट दे दे और बाकी 4 इंस्टॉलमेंट बना ले 25% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे। तो उसने जो है मंथली इंस्टॉलमेंट वाला ऑप्शन चुना। तो अपन से पूछा जा रहा है कि मंथली इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की उसकी बनी होगी। तो देखिए टोटल अमाउंट है 2500 रुपए। डाउन पेमेंट का मतलब होता है कि हाथ की हाथ कितने रुपए दिए, तो जो डाउन पेमेंट होता है उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता क्योंकि वो तुरंत दे दिए जाते हैं। दैट मीन्स कि 520 रुपए उसने तुरंत दे दिए होंगे, 2500 में से 520 रुपए दे दिए, अब उसके पास कितने रुपए देने को बचे, 1980 रुपए बचे। लेकिन इंस्टॉलमेंट में अगर ये 1980 रुपए दे रहा है तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट बनेगा। और कितने टाइम में दे रहा है, 4 इंस्टॉलमेंट 4 महीने, मतलब 4 महीने में अगर मैं 1980 रुपए के ऊपर 25% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लगाऊं तो टोटल वैल्यू कितनी निकल के आती है। तो टोटल कितना बन जाता है 1980 प्लस 1980 पे 25% के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया दैट इज 25/100 इंटू 4 महीने। टाइम कितना हो गया 4 महीने। तो यहां पे आप देखिए जो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिए वो पर एनम में लिए, लेकिन आप टाइम महीने में बता रहे हैं तो उसको आपको ईयर में चेंज करना होगा। महीनों को ईयर में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं तो 4/12 ये हो गया अपना टाइम। 25 से 4 बार में, 4 से 4 बार में, 12 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो 12 का 1 बार में, 12 का 6 बार में 72 और कितना बचा 60, मतलब 12 पंजे 60। तो टोटल अमाउंट जो बनता है वो 4 महीने में 1980 प्लस 165 दैट इज 8 और 6 14 की 4, एक कैरी चला गया, 2145। दैट मीन्स ये हुआ कि टोटल अमाउंट तो वैसे उसको 4 महीने बाद 2145 रुपए चुकाना है, लेकिन वो इंस्टॉलमेंट ले रहा है तो इंस्टॉलमेंट लेने की वजह से हर महीने उसको थोड़ा कम अमाउंट चुकाना पड़ेगा। क्योंकि जब कभी अपन इंस्टॉलमेंट बनाते हैं
तो एक बार में चुकाने से कम पैसा अपन को देना पड़ता है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट का कंसेप्ट समझिए। इंस्टॉलमेंट का कंसेप्ट क्या होता है कि जैसे अगर वो 4 मंथली इंस्टॉलमेंट बना रहा है, तो पहले महीने जो वो पैसा देगा, बैंक उसको किसी और को इंटरेस्ट पे दे देगा अगले 3 महीने के लिए, और उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा, बैंक ये मान के चलेगा कि वो पैसा अरुण ने दिया है, तो अरुण को जो पैसा चुकाना है उसमें से वो काट लिया जाएगा। तो मैं मान लेता हूं कि हर महीने की इंस्टॉलमेंट मैंने 100 रुपए की बनाई, ये मैं मान के चल रहा हूं 100 रुपए। तो देखिए पहले महीने मैंने 100 रुपए चुकाए, लेकिन असलियत में मैंने क्या 100 रुपए चुकाए? नहीं, मैंने चुकाए 100 रुपए, लेकिन बैंक को क्या लगेगा कि मैंने 100 प्लस इस पे 3 महीने का जो इंटरेस्ट बनता है 25% पर एनम के हिसाब से, वो भी मैंने चुकाया। तो देखिए 1 साल पे 25% है, तो 3 साल पे 3 साल नहीं, 3 महीने पे कितना बनेगा? तो मैं बोल सकता हूं कि 1 महीने पे बना 25/12, तो 3 महीने पे कितना बना? 3 इंटू 25/12, दैट मीन्स 25/4, या आप इसको 3 इंटू 25/12 ही लिख लीजिए, 3 इंटू 25/12, क्योंकि 1 महीने का 25/12, तो 3 महीने का इंटरेस्ट हो गया 3 इंटू 25/12। इसी तरीके से अगले महीने फिर से मैंने 100 रुपए चुकाए, लेकिन बैंक को क्या लगेगा कि मैंने 100 रुपए नहीं, 100 रुपए प्लस इस पे अगले 2 महीने के लिए जो इंटरेस्ट बनता है वो चुकाया। 1 महीने का 25/12 है, तो 2 महीने का कितना हो गया? 2 इंटू 25/12। फिर तीसरे महीने फिर से मैंने 100 रुपए चुकाए, लेकिन बैंक को क्या लगेगा कि मैंने 100 रुपए प्लस इस पे 1 महीने का जो इंटरेस्ट बनता है वो चुकाया। 1 महीने का इंटरेस्ट है 25/12। और फिर चौथे महीने मैंने 100 रुपए चुकाए, लेकिन अब मैंने 100 रुपए चुकाए क्योंकि इंटरेस्ट बनाने के लिए टाइम ही नहीं बचा। 4 महीने की इंस्टॉलमेंट थी, तो ये अपना चौथा महीना हो गया। अब बैंक आगे जमा ही नहीं कर पाएगा क्योंकि टाइम ही नहीं है, टाइम पूरा हो चुका है 4 महीने। तो इसको आप ऐड कर लीजिए, ऐड करने पे कितना हो जाएगा? तो देखिए 100 100 100 100 मतलब 400, प्लस ये कितना हो गया? देखो 3 इंटू 25 75, 2 इंटू 25 50, 50 प्लस 25 75, 75 प्लस 75 150, 150/12, 150/12 मतलब कितना हो गया? 12 का एक बार में 12 और 30, तो 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 12.5 रुपए, मतलब 412.5। और ये 412.5 की वैल्यू है 2145, क्योंकि एक्चुअल अमाउंट जो अपन को चुकाना था वो कितना था? 2145 रुपए। ये डेसिमल हटा के मैंने एक जीरो डाल दिया, तो कितना हो जाएगा ये? देखिए 4125 से सबसे पहले तो 5 बार में चला जाएगा। 5 बार में कितना होता है? 4000 का 5 बार में 2000, और 125 का 5 बार में कितना? 625। दैट मीन्स, सॉरी, एक मिनट, हाँ 2625। तो 21450 में से 2625 अगर मैं घटाऊं तो कितना बचा? 10 में 5 गया 5, 4 में 2 गया 2, 14 में 6 गया 8, 825 रुपए बचे। तो डिसमल डाल के 8250 हो गया, तो 4125 का 2 बार में। दैट मीन्स कि 1 की वैल्यू आ गई 5.2। तो अपन को बताना है कि मंथली इंस्टॉलमेंट कितने की। अपन ने मंथली इंस्टॉलमेंट कितने की मानी थी? 100 रुपए की। अगर एक की वैल्यू 5.2 है तो 100 रुपए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 इंटू 5.2 मतलब 520 रुपए। तो हर महीने 520 रुपए की इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। देखिए कितना बढ़िया सवाल है। डाउन पेमेंट भी 520 का ही दिया था, और हर महीने की जो इंस्टॉलमेंट बनी वो भी 520 की बनी। सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई करना है, फिर से एक आसान सा सवाल है, आसानी से आप खोल सकते हो। तो यहां पे खोल लीजिए, x इंटू वाई माइनस 3x² माइनस 2y² प्लस 2y इंटू 3x मतलब 6xy। फिर इधर x² माइनस xy प्लस yx माइनस y²। फिर इधर चलिए इधर नीचे ही आ जाते हैं, 2x² प्लस xy माइनस 3y इंटू 2x मतलब 6xy और माइनस 3y²। अब जो कैंसिल आउट होए सबसे पहले उसको तो कैंसिल आउट कर दीजिए। तो देखिए प्लस xy से माइनस xy गया, माइनस 6xy से प्लस 6xy गया। इसके अलावा प्लस 2x² प्लस x², 3x² और 3x² से 3x² गया। और कुछ जा सकता है क्या? तो
नहीं जाएगा, हो गया, चलिए ठीक। तो देखिए एक एक्स वाई, दैट मीन्स 2xy, और इसके अलावा -2y² -y² -3y², तो कितना हो गया मिला के -6y²। तो यहां से आप चाहे तो 2y कॉमन ले सकते हैं, तो x - 3y, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। इसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। तो देखिए आसान सा सवाल है, ये सब अपन जानते हैं अच्छे से, tan 45 भी जानते हैं, cos 30 भी जानते हैं, sin 60 भी जानते हैं, क्योंकि देखिए 0, 30, 45, 60, 90, इन 5 पे तो कम से कम आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। एकदम अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, और अगर ये वैल्यू आपको याद नहीं है तो हो सकता है कि आप या तो क्वेश्चन कर ही ना पाओ, और कर भी लो तो समय ज्यादा लगाओ। इसलिए ये सब वैल्यूज अच्छे से याद रखिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। 6 की भी याद रखने की वैसे कोई जरूरत नहीं है, अगर आप साइन और कोस की भी याद रख लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, जैसे कि tan इक्वल टू होता है साइन बटा कोस, तो अगर tan पूछ रहा है तो साइन बटा कोस कर दो। कोट इक्वल टू होता है कोस बटा साइन, अगर कोट पूछ रहा है तो कोस बटा साइन कर दो। सेक इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोस, अगर सेक पूछ रहा है तो 1 अपॉन कोस कर दो। और कोसेक इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन, कोसेक पूछ रहा है तो 1 अपॉन साइन कर दो। कुल मिला के अगर साइन कोस की वैल्यू भी याद रख ली जाए इन पांचों पे, तो बाकी 4 अपने बन सकते हैं। तो कम से कम नहीं तो साइन और कोस की वैल्यू तो याद रखो ही सही। tan 45 1 होता है, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, प्लस तो cos 30 कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस साइन 60 भी √3/2 होता है, तो √3/2 का होल स्क्वायर। देखिए ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज 2, ऑप्शन नंबर बी। Ankita sold 3 toys. The first toy was sold for ₹1,500 at a profit of 25%. पहला टॉय को 1500 रुपए में बेचा 25% प्रॉफिट के बाद, तो 1500 रुपए में बेचा है 25% प्रॉफिट, दैट मीन्स की टोटल वैल्यू कितनी हो गई 125%। तो पूरी जो सेलिंग प्राइस आई, अगर मैं कॉस्ट प्राइस को 100% मान लूं तो सेलिंग प्राइस कितनी बन गई 125%। अपन को कॉस्ट प्राइस निकालनी है, दैट मीन्स कि 100 की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पे आप 25 से 4 बार में, 25 से 5 बार में, और 5 का 300 बार में, तो 300 इंटू 4 1200। दी सेकेंड टॉय वाज सोल्ड फॉर ₹2800 एट ए लॉस ऑफ 15%। दूसरे टॉय को 2800 रुपए में बेचा 50% के नुकसान पे, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि सेलिंग प्राइस 50% हो गई और कॉस्ट प्राइस कितनी 100%, तो 50 का 2 बार में और 2800 दूनी 5600, तो कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी 5600। थर्ड टॉय वाज सोल्ड फॉर ₹3500 एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। 3500 पे बेचा 25% के प्रॉफिट के बाद, 25% का प्रॉफिट मतलब अगर मैं कॉस्ट प्राइस को 100% मान लूं तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 125%। कॉस्ट प्राइस है 100, 25 से 4 बार में, 25 से 5 बार में, 5 से 700, 700 इंटू 4 2800। तो ये हो गई तीनों टॉयज की कॉस्ट प्राइस, और तीनों टॉयज की सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है। टोटल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए तीनों टॉयज की टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 1200 प्लस 2800 कितना 4000, 4000 प्लस 5600 9600। ये तो हो गई तीनों टॉयज की टोटल कॉस्ट प्राइस, और तीनों टॉयज की टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 1500 प्लस 2800 प्लस 3500, दैट मीन्स कितना हो गया 7800। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि 7800 तो है सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस, और टोटल कॉस्ट प्राइस है 9600। इसका मतलब यह हुआ है कि ओवरऑल लॉस हुआ है, क्योंकि सेलिंग प्राइस कम है। तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो 9600 माइनस 7800 डिवाइड बाय 9600 इंटू 100%। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 96 माइनस 78 कितना हो जाएगा 16 में से 8 गया 8, 8 में 7 गया 1, 1800 बटा 96। तो कितने से कटता है देखिए 18 से तो नहीं कटता, 6 से कटता है, 6 से 300 बार में और 6 से 16 बार में, फिर 4 से कट जाएगा, 4 का 7 बार में 28 और 4 पंजे 20, 4 का 4 बार में, दैट मीन्स 75 बटा 4
75/4 का मतलब कितना हो गया, 4 का एक बार में 35, मतलब 4 का 8 बार में 32, दैट मीन्स 18.75। तो 18.75% का लॉस है। देखिए दो ऑप्शन है, एक में प्रॉफिट है एक में लॉस है, तो गलती से प्रॉफिट वाला लगा के मत आ जाना, क्योंकि लॉस हुआ है, दैट मीन्स कि सेलिंग प्राइस कम है इस वजह से लॉस हुआ है। तो 18.75% का लॉस है। एक टेबल अपन को दे रखी है, ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर 2022 से 2023 विच सिटी हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कौन सी सिटी के लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, सिटी ये सब है आपके पास ए बी सी डी। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है, ये टोटल चेक करना है, जिसका टोटल सबसे ज्यादा है वही आपका आंसर है। तो यहाँ पे कौन सी सिटी आपको दिखी जो सबसे ज्यादा है, वो है 11,000। 11,000 सबसे बड़ा है यहाँ पे, जो कि सिटी बी से बिलोंग करता है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि सिटी बी के सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स है। ए होलो सिलेंड्रिकल ट्यूब मेड ऑफ प्लास्टिक इज 3 सेंटीमीटर थिक, 3 सेंटीमीटर मोटी है। इफ द एक्सटर्नल डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर 20 सेंटीमीटर है और लेंथ ऑफ ट्यूब 49 सेंटीमीटर है, देन वॉल्यूम अपन को फाइंड आउट करना है। तो देखिए अगर आप फिगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं, वो कुछ इस तरीके से होगी, अंदर से होलो है तो कुछ इस तरीके से वो बनेगा। तो यहां पे ये तो हो गई थिकनेस, थिकनेस कितनी दे दी अपन को 3 सेंटीमीटर, और जो एक्सटर्नल डायमीटर है वो है 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी एक्सटर्नल, रेडियस में बोल सकता हूं 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर, और लेंथ है ट्यूब की 49 सेंटीमीटर, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि हाइट हो गई 49। वॉल्यूम अपन को फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये होलो ट्यूब है, दैट मीन्स कि अंदर ये जो अंदर वाला सिलेंडर है इसमें कोई भी वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम केवल ये बीच में है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि बाहर वाले सिलेंडर में से अगर मैं अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे को प्लास्टिक का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई कॉमन ले लेते हैं, हाइट दोनों में सेम है, रेडियस अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू एच। तो 22/7 इंटू R1 स्क्वायर, तो रेडियस 1 मतलब बड़े वाले सिलेंडर की रेडियस, बाहर वाले सिलेंडर की रेडियस क्या हो गई 10, 10 का स्क्वायर 100, माइनस अंदर वाले सिलेंडर की रेडियस कितनी हो जाएगी। तो देखिए यहां पे जब इतनी लेंथ 10 है और इतनी लेंथ 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 3 दैट इज 7। तो अंदर वाले सिलेंडर की रेडियस हो गई 7, तो 7 का स्क्वायर 49 इंटू हाइट, हाइट है 49, तो 7 से तो 7 कैंसिल आउट, 22 इंटू 100 माइनस 49 मतलब 51, 51 इंटू 7 अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 357। तो 22 इंटू 357, तो 7 दूनी होता है 14, लेकिन दो ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट 4 है, तो यूनिट डिजिट से तो नहीं चल पाएंगे, चलिए सोल्व भी कर लेते हैं। 22 का 7 बार में 154, 15 कैरी चला गया, 22 का 5 बार में 110, 110 प्लस 15 125। अब यहां पे आप देख सकते हैं सेकंड डिजिट आपकी 5 आ रही है जो एकमात्र ऑप्शन में, तो आप इसको लगा सकते हैं, और नहीं तो आप पूरा भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे 25 का 5 बार में 110 प्लस 15 125, 12 कैरी चला गया, 25 का 3 बार में 66, 66 प्लस 12 78, तो 7854। द वैल्यू ऑफ ए वॉशिंग मशीन डेप्रिशिएटेड फ्रॉम 40,960 टू 21,970 इन 3 years, फाइंड द ईयरली रेट ऑफ डिप्रेसिएशन। तो देखिए जब कभी भी डिप्रेसिएशन हो रहा है या इंक्रीमेंट हो रहा है तो ये हर साल बदलेगा, मतलब एक तरीके से ये सिंपल इंटरेस्ट की तरह काम नहीं करेगा, ये किसकी तरह काम करेगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करेगा। मतलब क्या हुआ कि अगर पहले साल मतलब स्टार्टिंग में उसकी सैलरी 40,960 थी, या वैल्यू जो है वॉशिंग मशीन की वो 40,960 थी, तो एक साल में कितनी गिरी होगी, मैं मान लेता हूं कि X% गिरी, तो पहले साल में ये घट के 100 माइनस एक्स बटा 100 रह गई होगी। X% गिरी तो 100 माइनस X%, दैट मीन्स 100 माइनस एक्स बटा 100, ये रह गई पहले साल में गिर के। अब अगले साल फिर से ये गिरी होगी, तो जब गिरी होगी तो इस पूरे टोटल पे गिरी होगी, केवल 40,960 पे नहीं गिरेगी, इस पूरे पे गिरेगी, और सेम गिरेगी 100 माइनस एक्स बटा 100, क्योंकि हर साल बराबर परसेंट गिर रही है।
अब तीसरे साल फिर से जब गिरी होगी तो ये इस पूरे टोटल पे गिरी होगी, दैट इज 100 माइनस एक्स बटा 100, और गिर के कितनी रह गई, गिर के रह गई 21,970। तो ये देख सकते हैं आप, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है सेम तरह का फॉर्मूला यहां पे इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूं ये कितना हो गया, 100 माइनस एक्स बटा 100 का क्यूब, इसको अपन 1 माइनस एक्स बटा 100 लिख सकते हैं, इसका होल क्यूब, इक्वल टू ये 40,960 को मैं नीचे में ले जाता हूं तो 21,970 बटा 40,960, जीरो से तो जीरो गया। तो अब देखिए यहां पे अगर क्यूब है तो ऑब्वियस सी बात है कि 21,997 और 40,96 ये किसी ना किसी के क्यूब जरूर होंगे, तभी जाके इक्वेशन सोल्व हो सकता है, वरना फिर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इतनी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं दी जाती, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए ये जो नंबर्स है ये किसी ना किसी के क्यूब जरूर रहे होंगे। अगर मैं 4096 की बात करूं तो ये होता है 1024 इंटू 4, मतलब 2 की पावर 12, 2 की पावर 12 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4, दैट मीन 16। इसका मतलब 4096 जो है वो 16 का क्यूब है। 2197 की अगर मैं बात करूं तो देखिए 12 का क्यूब होता है 1728, तो ये मेरे हिसाब से 13 का क्यूब होगा। 13 का स्क्वायर 169, 169 इंटू 13 अगर अपन करेंगे तो 2197 आ जाएगा। दैट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूं 13 बटा 16 का होल क्यूब। तो क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट चल गया, तो 1 माइनस एक्स बटा 100 इक्वल टू 13 बटा 16। तो यहां से क्या हो गया, यहां से x कितना आ जाएगा अपने पास, 1 माइनस 13 बटा 16 मतलब 3 बटा 16, तो x इक्वल टू हो गया 3 बटा 16 इंटू 100। काट लीजिए आप इसको 4 से 8 बार में, सॉरी 4 से 4 बार में, माय मिस्टेक, 4 से 4 बार में, 4 से 25 बार में, 25 की 75, 75 बटा 4 दैट इज इक्वल टू 4 का एक बार में 35, मतलब वही पहले भी आया ना, तो 18.75 होता है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18.75%, मतलब हर साल वो 18.75% गिरा। ईयरली रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितनी हो गई 18.75%। Some ice pieces spherical in shape of diameter 6 cm are dropped in a cylindrical container containing some juice and are fully submerged. If the diameter of the container is 18 cm and level of juice rises by 40 cm, then how many ice pieces are dropped in the container? तो देखिए जो आइस पीस है वो स्फेरिकल शेप में, अगर अपन इसको अच्छे तरीके से बनाना चाहे, मैं फिगर के थ्रू आपको दिखाना चाहूं तो देखिए जैसे कि ये मैंने सिलेंड्रिकल कंटेनर बना लिया, अब इसमें कुछ पानी रहा होगा, ये पानी, लेकिन हुआ क्या, जब अपन ने इसमें आइस पीस डाले तो आइस पीस डालने की वजह से ये पानी का लेवल बढ़ गया। आइस पीस डाले तो मैं बोल सकता हूं कि जितना आइस पीस का वॉल्यूम रहा होगा उतने वॉल्यूम का वाटर बढ़ गया, और बढ़ के ये कितना बढ़ा, ये जो है 40 सेंटीमीटर बढ़ गया, मतलब ये कुछ ऊपर यहां तक आ गया, और इसकी जो अपन को लेंथ है ये बड़े हुए की लेंथ ये दे दी 40 सेंटीमीटर। इसके अलावा इन आइस पीस का डायमीटर दे रखा है और इस कंटेनर का डायमीटर है 18, मतलब रेडियस कितनी हो गई 9 के बराबर। तो देखिए जब कभी भी अपन आइस पीस या कोई भी सामान इस कंटेनर में डालेंगे तो जो उन सामान का वॉल्यूम होगा वो वाटर की जगह लेगा, उस वजह से वाटर का वॉल्यूम ऊपर बढ़ेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि जितने वॉल्यूम के ये आइस पीसेज होंगे उतना वॉल्यूम का वाटर ऊपर बढ़ जाएगा। तो मैं मान लूं कि भैया टोटल n आइस पीसेज है, तो आइस पीसेज स्फेयर शेप के, उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई, रेडियस अपन को कितनी है, डायमीटर अगर 6 तो रेडियस 3 है, दैट मींस 3 क्यूब, इक्वल टू, अगर मैं बात करूं कि वाटर का डायमीटर, वाटर का वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, तो ये जो वाटर का वॉल्यूम बढ़ेगा ये सिलेंड्रिकल शेप में ही बढ़ेगा, क्योंकि जिस कंटेनर में उसी कंटेनर की शेप में बढ़ेगा, और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई इंटू रेडियस, रेडियस कितनी है, रेडियस है 9, 9 का स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट कितनी बढ़ी 40 बढ़ी। नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है, नीचे कितनी भी हाइट रही हो उससे कोई मतलब नहीं है, जो वाटर लेवल राइज करके बढ़ेगा बस उतनी हाइट से ही अपन को मतलब होता है। तो देखिए पाई से तो पाई कैंसिल आउट, यहां पे अगर मैं बात करूं 3 क्यूब होता है 27, तो ये 27 का 3 बार में हो जाएगा, क्योंकि 9 स्क्वायर इक्वल टू 81 होता है, 4 का ये 10 बार में,
तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 10 दैट इज इक्वल टू 90। तो इसका मतलब टोटल 90 आइस पीसेज डाले गए। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 22, 66 एंड 11। फोर्थ प्रोपोर्शनल कहने का मतलब होता है कि अगर ये तीन नंबर ए बी सी है तो अपन को डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये प्रपोर्शन में होते हैं A:B, C:D। तो यहां पे एक फॉर्मूला फॉलो करते हैं, ये A/B = C/D। तो ABC अपन को दे रखे हैं, डी की वैल्यू पूछ रहे हैं 22/66 = 11/D। तो देखिए 22 का 3 बार में, तो D = क्या हो जाएगा, 11 × 3 33, मतलब फोर्थ प्रोपोर्शनल हो जाएगा 33 के बराबर। एलसीएम ऑफ 8, 12 एंड 18। अगर एलसीएम मेरे से पूछ रहा है तो सबसे अच्छा तरीका है ऑप्शन से चलते हैं। वैसे छोटे छोटे नंबर है तो आसानी से आप एलसीएम निकाल सकते हो, कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन ऑप्शन जब अपने पास है तो ऑप्शन से अपन चल सकते हैं। एलसीएम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब मेरे को सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करना है जो इन तीनों का मल्टीपल हो। तो यहां पे जब सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करना है तो मैं हमेशा छोटे वाले ऑप्शन से चलूंगा। सबसे छोटा ऑप्शन कौन सा है, चॉइस। क्या चॉइस होगा, क्या बिल्कुल नहीं होगा। 18 से चॉइस नहीं कैंसिल आउट होता। उसके बाद चलते 36 पे, क्या 36 होगा, क्या बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 8 से 36 कैंसिल आउट नहीं होता। उसके बाद है 72, तो 8 का 9 बार में, 12 का 6 बार में और 18 का 4 बार में। दैट मीन्स कि मैं बोल सकता हूं एलसीएम क्या हो जाएगा, 72, क्योंकि ये तीनों नंबरों से पूरी तरीके से कैंसिल आउट होता है। चलिए एक टेबल अपन को दे रखी, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बताए गए और नंबर ऑफ फैमिलीज बताई गई है। एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली पूछा जा रहा है। तो देखिए एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली, एवरेज के लिए क्या चाहिए होता है अपन को, टोटल अपॉन नंबर। नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली, दैट मीन्स कि एवरेज अगर मेरे को यहां पे निकालना है तो मेरे को चाहिए टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली, दैट मीन्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ फैमिली, ये हो जाएगा एवरेज। अब अगर मैं टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन की बात करूं तो देखिए 4 फैमिली के 0 चिल्ड्रन है, तो यहां से टोटल कितना हो गया 0, प्लस 22 फैमिली के 1 चिल्ड्रन है, हर फैमिली के 1 चिल्ड्रन है, और ऐसी कितनी फैमिली 22, तो यहां से टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हो गए 22 × 1 22, प्लस इसी तरीके से 15 फैमिली, हर फैमिली के 2 चिल्ड्रन है, तो टोटल चिल्ड्रन कितने हो गए 15 × 2 30, प्लस इसी तरीके से 6 फैमिली ऐसी है जिनके 3 चिल्ड्रन है, तो टोटल चिल्ड्रन कितने हो गए 6 × 18, प्लस 2 फैमिली ऐसी है जिनके 4 चिल्ड्रन है, तो टोटल चिल्ड्रन कितने हो गए 4 × 2 8, डिवाइड बाय नंबर ऑफ फैमिलीज। नंबर ऑफ फैमिली कितनी हो जाएगी 4 + 22 + 15 + 6 + 2, सोल्व कर लीजिए। तो देखिए 22 + 18 मतलब कितना हो गया भैया 40, 40 30 70, 70 और 8 78, डिवाइड बाय, नीचे में आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 6 10, 10 और 15 25, 25 + 27 दैट इज 52। तो 78/52 1 पॉइंट समथिंग होएगा, एकमात्र ऑप्शन है 1.59। द लिस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 12 15 25 एंड 27। तो लिस्ट नंबर अपन को बताना है 5 डिजिट का जो इन पांचों डिजिट से पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो जाए। तो फिर से अपने पास जब ऑप्शन है तो अपन ऑप्शन से चलेंगे, अलग से निकालने की अपन को कोई जरूरत नहीं है। लिस्ट नंबर का पूछ रहा है तो सबसे छोटे वाले ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे, अगर हाईएस्ट नंबर पूछता तो सबसे बड़े वाले ऑप्शन से स्टार्ट करते, लिस्ट पूछ रहा है तो सबसे छोटे वाले से स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटा ऑप्शन कौन सा है, वो है 10,250। अब देखिए 9 12 15 25 27, यहां पे अगर आप देखेंगे तो 9 आ रहा है, दैट मीन्स कि अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड होगा तो ऑब्वियस है कि वो 9 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेगा, और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स डिवाइड बाय 9। यहां पे सम ऑफ ऑल द डिजिट्स अगर आप करेंगे तो 1 और 3, 1 और 2 3, 3 और 5 8, क्या 8 9 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये अपना आंसर नहीं होगा। इसके बाद चलते हैं 10,600 पे। 10,600 की अगर मैं बात करूं, 1 और 6 7, क्या 7 9 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो आंसर नहीं हो सकता। 1 0 7 0 0, 1 और 7 8, क्या 8 9 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो ये आंसर नहीं हो सकता। एकमात्र ऑप्शन रह गया तो यही आंसर होगा। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो
लेकिन चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी कैलकुलेशन के ऊपर भरोसा रखिए। अगर एकमात्र ऑप्शन बचा है और आपने कोई गलती नहीं करी तो ऑब्वियस है कि वही आंसर होना है। तो इतना भरोसा आपको अपने ऊपर होना चाहिए। An article is sold at a discount of 25% and an additional discount of 28% is allowed on cash payment. If Ramender purchased the article by paying 10,800 in cash, then what was the mark price of the article? देखिए 10,800 रुपए उसने दिए दो डिस्काउंट के बाद, एक तो 25% का और एक 28% का। तो जब कभी भी एडिशनल डिस्काउंट की बात की जाती है दैट मींस कि सक्सेसिव डिस्काउंट हो रहा है। तो यहां पे आप चाहो तो इसको सिंगल डिस्काउंट में भी चेंज कर सकते हो, नहीं तो इसको ऐसे कैसे रहने दो। एक डिस्काउंट दिया 28% का, अगर मैं मानूं कि भैया टोटल वैल्यू 100% है तो 28% डिस्काउंट देने के बाद कितनी वैल्यू रह जाएगी, 72%। दैट मींस ये हुआ कि ये 72% की वैल्यू है और अपन से 100% की वैल्यू पूछी जा रही है। ये तो हुआ एक डिस्काउंट, फर्स्ट डिस्काउंट। इसके बाद एक और डिस्काउंट दिया गया था जिसको आप पहले भी बोल सकते हो या बाद में बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 25% का दे दो, बाद में 28 का दे दो, या पहले 28 का दे दो, बाद में 25 का दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम रहता है। डिस्काउंट का अपन चेंज कर सकते हैं, मतलब पहले कोई सा भी डिस्काउंट दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए 25% का भी एक डिस्काउंट दिया गया था। अगर मैं टोटल वैल्यू को 100% मानूं तो 25% डिस्काउंट देने के बाद वैल्यू क्या निकल के आती है, 75%। दैट मींस ये हुआ कि ये जो टोटल वैल्यू निकल के आई ये 75% है और अपन से 100% की वैल्यू पूछी जा रही है। तो अब जो अपने पास आएगा वो क्या आएगा, मार्क प्राइस आएगा। चलिए सोल्व कर लेते हैं इसको। सबसे पहले तो 25 से 4 बार में, 25 से 3 बार में, ये 4 से 25 बार में, 4 से 18 बार में। 18 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 18 का 6 बार में 108 मतलब 600 और 3 का 200, तो ये क्या रहेगा 200 इंटू 25 इंटू 4 मतलब 100, तो 200 इंटू 100 मतलब 20,000। तो 20,000 रुपए मार्क प्राइस थी। ए मैन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस बाय बाइक इफ ही कवर्स 25% ऑफ द डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, 50% of the distance at the speed of 50 km per hour and the remaining distance at the speed of 12.5 km per hour. Find his average speed. तो देखिए एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, अपन सब जानते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहां पे मेरे को टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा जो कि अपन को नहीं दे रखा, तो उसको अपन मान लेते हैं। जैसे कि बोला गया कि 25% डिस्टेंस 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 50% 50 की से और रिमेनिंग डिस्टेंस 12.5 की स्पीड से कवर किया जाता है। यहां पे अपन को डिस्टेंस जो है वो परसेंटेज में दे रखा है, तो मैं 100 डिस्टेंस मान लेता हूं कि टोटल डिस्टेंस हो गया 100 किलोमीटर। तो 25% का मतलब कितना हो गया 25 किलोमीटर, 50% का मतलब 50 किलोमीटर और रिमेनिंग डिस्टेंस, तो रिमेनिंग कितना बचेगा 25 प्लस 50 75%, तो रिमेनिंग कितना बचा 25%, तो वो भी 25 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस यहां पे कितना हो गया 100 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम। टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 25% डिस्टेंस 25 की स्पीड से कवर किया था। अगर आप टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर बोल रहे हो तो 25% कितना हो गया 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर 25 की स्पीड से तो कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब 25/25 मतलब 1 घंटा प्लस। इसी तरीके से 50% डिस्टेंस 50 की स्पीड से कवर किया है। अगर टोटल डिस्टेंस 100 है तो 50% का मतलब कितना हो जाता है 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर 50 की स्पीड से मतलब फिर से 1 घंटा। अब रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा, तो रिमेनिंग कितना बचा 25 प्लस 50 75 हो गया, टोटल 100 है तो रिमेनिंग कितना बचा 25 बचा। तो 25 किलोमीटर 12.5 की स्पीड से मतलब 25/12.5 मतलब 2 घंटा, तो 100/4 घंटा, तो स्पीड कितनी हो जाएगी 25 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए। The ratio of monthly income and expenditure of a man is 7:3. If his expenditure is 5,400, find his monthly income. देखिए इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो अपन को दे रखा है 7:3 और बोला गया है कि एक्सपेंडिचर अगर 5400 है तो इनकम बतानी है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि 3 की वैल्यू मेरे को 5400 दे दी, तो 3 से आप इसको काट लो, 3 का 18 बार में, दैट मीन्स 1800। और इनकम पूछ रहा है मतलब 7 की वैल्यू पूछ रहा है, तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 1800 है तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1800 इंटू 7, तो 18 इंटू 7 होता है 126, दैट मीन्स 12600।
The number of balls, each one is 4 centimeter in diameter, that can be made from a solid metallic sphere of diameter 32 centimeter each. तो अपन को नंबर ऑफ बॉल्स बतानी है और हर बॉल जो है वो 4 सेंटीमीटर है डायमीटर में। चलिए ठीक है, तो एक तरीके से देखिए यहाँ पे मेल्ट करा जा रहा है, मतलब वॉल्यूम को सेम करा जा रहा है। तो मैं बोल देता हूं कि टोटल n बॉल्स है और हर बॉल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, स्फेयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस कितनी है, अगर डायमीटर 4 है तो रेडियस कितनी है 2, तो 2 का क्यूब इक्वल टू ये बड़े वाले स्फेयर का रेडियस कितना हो जाएगा 16, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 16 का क्यूब। देखिए 4/3 पाई तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, 2 क्यूब 8, तो n इक्वल टू कितना हो गया 16 क्यूब, तो 16 इंटू 16 इंटू 16 बटा 2 का क्यूब 8, 8 से 2 बार में 16 दूनी होता है 256, 200 सॉरी 16 का स्क्वायर होता है 256, 256 इंटू 2 512, मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई 512। व्हाट इज द अमाउंट स्पेंट बाय द फैमिली ऑन हाउसिंग, हाउसिंग क्या है 79.2 डिग्री, दैट मीन्स कि अपन से 79.2 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है। टोटल जो पाई चार्ट होता है वो अगर डिग्री में है तो 360 डिग्री का होता है, तो 79.2 डिवाइड बाय 360 इंटू 56,800, क्योंकि 360 डिग्री की वैल्यू 56,800 दे रखी है, दैट मीन्स टोटल अमाउंट जो है वो 56,800 है, मतलब 360 डिग्री की वैल्यू 56,800 है, तो 79.2 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी ये अपन को फाइंड आउट करना है। तो यहां पे आप कैंसिल आउट कर लीजिए, तो देखिए 36 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 36 का 2 बार में 72 और फिर से 36 का 2 बार में 72, 2.2, तो ये आ गया अपने पास 22 इंटू 568, तो 8 दूनी 16 होता है, तो यूनिट डिजिट आएगा 6, एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। In triangle ABC with side 8, 9 and 12, the angle bisector of the largest angle divides the opposite sides into 2 segment. What is the length of the shorter segment? चलिए एक ट्राइंगल बना लेते हैं ABC। यहां पे 8, 9 और 12 साइड है, 8, 9 और 12। अपन को बोल रहा था एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड्स इनटू 2 सेगमेंट। तो लार्जेस्ट एंगल कौन सा होता है, जो साइड सबसे बड़ी होती है उसका अपोजिट एंगल सबसे बड़ा होता है, दैट मींस अपोजिट साइड कौन सी सबसे बड़ी है 12, तो इसका जो अपोजिट एंगल है वो ही सबसे बड़ा होगा, दैट मींस एंगल ए। तो एंगल ए जो है एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, जहां भी होगा ये एंगल बाइसेक्टर है। तो ये 2 सेगमेंट में इसको ब्रेक करा, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टर सेगमेंट, शॉर्टर सेगमेंट मतलब ये वाली की लेंथ अपन से पूछी जा रही है। तो देखिए जब कभी भी एंगल बाइसेक्टर का काम करता है ए, तो ये जो सामने वाली साइड है ये AB/AC के रेशियो में ब्रेक होती है, मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये 8:9 के रेशियो में ब्रेक होगी, 8:9। जब कभी भी ए एंगल बाइसेक्टर होता है तो सामने वाली साइड उसके अगल बगल साइड के रेशियो में ब्रेक होती है, दैट मींस 8:9। और टोटल साइड है अपन को 12, तो 8 + 9 17 की वैल्यू अपन को 12 दे दी, और शॉर्टर सेगमेंट कौन है 8, तो 8 की वैल्यू अपन से पूछी जा रही है, तो 1 की वैल्यू आ गई 12/17 और 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी 12/17 इंटू 8, 12 इंटू 8 96, 96/17, तो 17 का 5 बार में 85, दैट मीन्स 511/17 सेंटीमीटर। अगर बड़ा वाला सेगमेंट पूछ रहा होता तो फिर अपन क्या करते 8 की जगह 9 से मल्टीप्लाई कर देते। A shopkeeper marked the price as ₹15,000 on an article and a successive discount of 5%, 10% and 20% was allowed on it. What is the selling price? तो देखिए 15,000 आर्टिकल की मार्क प्राइस है, इस 15,000 पे पहला डिस्काउंट दिया 5% का, तो वैल्यू कितनी रह गई 95%, क्योंकि कोई भी चीज है उसको अपन 100% मान लेते हैं, तो 5% उसमें सब्ट्रैक्ट करा तो कितना रह गया 95%। फिर दूसरा डिस्काउंट दिया 10% का, तो अब वैल्यू कितनी रह जाएगी 90%, इसकी 90%। ये हुई फर्स्ट डिस्काउंट के बाद, ये हो गई सेकंड डिस्काउंट। अब तीसरा डिस्काउंट मैं दूंगा 20% का, तो वैल्यू कितनी रह जाएगी 80%। ये हो गया 3 डिस्काउंट। तो यहां से अब जो निकल के आएगा वो क्या होगा सेलिंग प्राइस।
क्योंकि मार्क प्राइस पे जो डिस्काउंट दिए जाते हैं उसके बाद जो फाइनल वैल्यू निकल के आती है उसी को अपन सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो यहां पे जो कैंसिल आउट हो सबसे पहले तो वो कैंसिल आउट कर लीजिए, ये गए। इसके अलावा एक जीरो और कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में, 5 से इसको काट सकते हैं 19 बार में। तो देखिए क्या हो गया ये 19 इंटू 15 चौकू 60 और 60 इंटू 9, 9 6 54 मतलब 540। तो 19 इंटू 540, यूनिट डिजिट तो सबकी जीरो ही है तो उससे तो नहीं चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व भी कर लेते हैं। 19 का 4 बार में 78 होता है, सॉरी 76 होता है, 76, 7 कैरी चला गया, 19 पंजे 95, 95 प्लस 7 102, तो 10,260, ऑप्शन नंबर डी। यहां पे आप चाहते हैं तो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा के एक सिंगल डिस्काउंट में भी उसको चेंज कर सकते थे 5, 10 और 20 को, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। इफ cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखिए सबसे पहले तो अपन चाहे तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोट क्यूब, कोट होता है कोस अपॉन साइन, तो कोस क्यूब अपॉन साइन क्यूब इंटू सेक थीटा, सेक होता है 1 अपॉन कोस थीटा। तो एक कोस थीटा से तो एक कोस थीटा यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 रह जाएगा आपके पास। तो साइन क्यूब थीटा अपना एलसीएम आ जाएगा, साइन थीटा का ये साइन स्क्वायर थीटा बार में प्लस कोस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, स्टार्टिंग आइडेंटिटी जो अपन पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में वो यही पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा और 1 अपॉन साइन होता है कोसेक, तो ये हो गया कोसेक क्यूब थीटा। अब यहां पे अपन को कोट दे रखा है और कोसेक की वैल्यू पूछ रहा है, तो कोट को अपन कोसेक के टर्म्स में लिख सकते हैं। अपन जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां पे अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो देखिए किस तरीके से लिख सकता हूं, मैं इसको कोसेक स्क्वायर थीटा की होल पावर 3/2 कर सकता हूं। यहां पे मैंने क्या किया, पावर में 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये 2 तो अंदर ले लिया और डिवाइड वाला 2 बाहर भेज दिया, क्योंकि अपन जानते हैं कि ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 इंटू 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 रह जाएगा, मतलब ओरिजिनल चीज वैसी की वैसी है, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अपन ने कर दिया। अब कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है, तो कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस ई स्क्वायर की होल पावर 3/2, दैट मीन्स 2 माइनस ई स्क्वायर की होल पावर 3/2, ऑप्शन नंबर ए। चलिए समय समाप्ति की घोषणा, आई होप कि आपको मजा आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की और भी नई वीडियोस आपको मिलती रहेगी। चलिए फिर मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।